ये कहानी है बहुत पुराने जंगल की। इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो तमाम पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई पक्षी बीमार हो जाता तो तमाम पक्षी उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसको भोजन लाकर देते थे। अरे टूनी चिड़िया, चलो आज फिर हम दोनों मिलकर भोजन तलाश करने जाते हैं। अरे क्यों नहीं कव्वे भैया, मैंने सुना है कि पहाड़ों की तरफ बहुत सारे सरसों के बीज लगे हुए हैं। चलो वहां पर जाकर भोजन तलाश करते हैं। टूनी चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो चलो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी सरसों नहीं लगी थी। अरे कव्वे भैया, मुझे तो किसी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे सरसों के बीज हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तभी अचानक चिड़िया के ऊपर एक पत्थर गिरता है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया को चोट लग जाती है। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया को घर ले जाता है और तभी वहां पर बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, मुझे जैसे ही पता लगा कि तुम्हें चोट लगी है तो मैं सारे काम छोड़कर फौरन आ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अरे हाँ तोते भैया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कैसे अचानक एक पत्थर मेरे ऊपर आकर गिर गया और मैं जख्मी हो गई। टूनी चिड़िया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग तुम्हें भोजन लाकर दिया करेंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम आराम करो। अरे तमाम पक्षियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप जैसे लोग मेरे पास मौजूद हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब रोजाना तमाम पक्षी टूनी चिड़िया को थोड़ा थोड़ा भोजन दे जाते और टूनी चिड़िया के पास बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो गया। अरे ये भोजन तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करती हूँ कि उसको संभाल कर रख लेती हूँ। अगर जंगल में सूखे का मौसम आ गया तो ये मेरे बहुत काम आएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। कौवे भैया, अब हम क्या करें? जंगल में तो सूखे का मौसम आ गया है। अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? और टूनी चिड़िया तो उड़ भी नहीं सकती, वो बेचारी क्या करेगी? अरे हाँ तोते भैया, तुम ठीक कहते हो। सूखे के मौसम में भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। चलो जाकर टूनी चिड़िया से बात करते हैं। वो दोनों टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे टूनी बहन, हमारे जंगल में सूखे का मौसम आ गया है और अब भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। हमें किसी दूसरे जंगल में जाना होगा। अरे नहीं कव्वे भैया, हमें दूसरे जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जो रोजाना मुझे भोजन देकर जाते थे वो बहुत ज्यादा होता था, तो मैं उसको जमा कर लेती थी और अब मेरे पास बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो गया है, तो सूखे के मौसम में हम वो भोजन खाकर जिंदा रह सकते हैं। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर वो तमाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।